अब तक आपने देखा, मौलिक तारुलता को बताता है कि वो गौ हत्यारे को जानता है और सच सुनने पर तारुलता उसे किसी को भी बताने से मना करती हैं। नाना जी को मंचा मासी से पता चलता है कि खेमी होली के दिन ही घर के लिए निकल गई थी। वो परेशान हो जाते हैं कि खेमी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। उधर खेमी का अपहरण हो जाता है और पता चलता है कि गौ हत्या की वही एकमात्र गवाह है। घर में मौलिक के जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं। सभी पार्टी में मौजूद हैं और तभी खेमी अपने आप को बचाकर संतोष से मिलने आती है और उसे बताती है कि मंजरी का हत्यारा और कोई नहीं, मौलिक है। अब आगे। मावड़ी को मारा है। मौलिक तेरे मालिक का बेटा है, हैं? मानती हूँ उससे भूल हुई है, भरपाई मैं दे दूंगी। एक गाय मरी है ना तेरी, हैं? एक गाय के बदले 4 गाय में दे दूंगी, लेकिन अपनी जबान नहीं खोलना। आज मौलिक एंटवर्प जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उसकी जिंदगी, उसका करियर खराब हो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अपना गंदा मुंह खोला ना, तो इस संतू की बच्ची को धक्के मार के मैं इस घर से निकाल दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम सबको, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बूढ़े नाना को। एक बात कान खोली ने सांभळ छोकरी, तूने कुछ नहीं देखा और तूने कुछ नहीं सुना। बहना, अब क्या करेंगे? मर जाऊंगी पर अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। मावड़ी तो वापस नहीं आ सकती, पर मैं तेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि हमारी मावड़ी का हत्यारा कौन है। पापा, ये जो ब्रेसलेट आपने मेरे लिए बनवाया था ना, बहुत ढीला है, बार बार निकल जाता है हाथ से। हाँ, वो तेरी कलाई है तो इनकी कलाई से छोटी है ना, कारीगर को अंतर नहीं पता था। बता, एक एक कड़ी निकलवा देता हूं तो फिट हो जाएगा।
ले तारू ब्रेसलेट। आगे पीछे से एक एक कड़ी निकाल दी है, पहन के देख फिट होता है कि नहीं। हाँ पापा, अब बिल्कुल फिट है। मुझे नहीं लगता अभी गिरेगा कभी पापा। थैंक यू। कड़ियां निकालने के बाद तो मौलिक को फिट आता था ये ब्रेसलेट, तो फिर उसके हाथों से निकल कैसे गया? गांव वालों ने मुझे जो ब्रेसलेट दिया था वो छोटा है। इसका मतलब मौलिक के हाथ में जो ब्रेसलेट है वो हितेन का है, और मंजरी की हत्या के स्थान से जो ब्रेसलेट मिला वो मौलिक का है। असली को हत्यारा मौलिक है। हत्यारा हमारी आंखों के सामने है संतू, पर हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे भविष्य के खातिर हमें चुप रहना पड़ेगा। पर देखना, खोड़ियार माँ उसे नहीं छोड़ेगी। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नानका जल्दी आओ, केक काटना है। मौलिक की फ्लाइट भी तो है ना। हितेन भाई को सजा देकर आपने अच्छा किया। मौत की सजा नहीं, पर ना बड़ा गुनाह किया है कि कोई ना कोई सजा तो देनी ही पड़ेगी ना। पापा वैसे मैं हितेन भाई की जगह तो कभी ले नहीं सकता, लेकिन अगर मैं हितेन भाई की जगह होता तो मैं आपकी मजबूरी समझता। इस कुर्सी की प्रथा है कि इस पर से महियावंशी ही निर्णय सुनाता है। इस बार भी महियावंशी ही निर्णय सुनाएगा। पापा ये ब्रेसलेट तेरा है ना? अब मैंने क्या किया पापा? गौ हत्या। गौ हत्या की है तूने। ये क्या कह रहा है धर्मराज? मैंने गांव वालों को वचन दिया था बा कि असली हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। बड़े दुख की बात है कि असली हत्यारा भी एक महियावंशी, इसी घर का सदस्य, ये मौलिक,
ये है मंजरी का हत्यारा। क्या है सर? कभी आप कहते हो कि मैंने गौ हत्या की, कभी कहते हो कि मौलिक ने की है। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? चुप, कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न केवल मैं पूछूंगा और उत्तर देगा ये। चल बता कि क्या हुआ था और हितेन का ब्रेसलेट तेरे पास कैसे आया? अबे बोलने हरामखोर। वो हत्या मुझसे हुई थी पप्पा, मुझसे हुई थी। उस एक्सीडेंट से मैं बहुत डरा हुआ था। मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता था। होली की रात जिस जीप से एक्सीडेंट हुआ था, उसे और संतू की बहन खेमी, जो कि हादसे की चश्मदीद थी, मैं मिर्ची की फैक्ट्री में छोड़ाया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले और ना ही कोई गवाह। पर घर आकर मेरा ध्यान अपने हाथों पर गया। आपका दिया ब्रेसलेट मेरे हाथों में नहीं था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर एक्सीडेंट स्पॉट पर वो ब्रेसलेट किसी को मिल जाता तो मैं नहीं बचता, और अगर ब्रेसलेट ढूंढने जाता तब भी कोई मुझे देख सकता था। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पर फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ऐसा ही एक ब्रेसलेट हितेन भाई के पास है। मैं फौरन बहाना बनाकर हितेन भाई के पास सूरत पहुंचा। जय श्री कृष्ण मासी। अरे मौलिक बेटा, इस वक्त यहाँ? हाँ, वो हितेन भाई से मिलने आया था। मैं हितेन भाई के कमरे में गया। वो उस वक्त बाथरूम में थे। उनका वॉलेट, गले की चेन और वो ब्रेसलेट वहीं पड़ा हुआ था। मैंने ब्रेसलेट उठा लिया और हितेन भाई से बिना मिले ही वहां से चला आया। ए छोकरी, અહીં आओ। मैं जो प्रश्न तुझसे पूछूंगा उसका सच्ची सच्ची उत्तर देना। ये बात मंजरी या मेरे बेटे की नहीं, ये बात न्याय की है। अबे बताओ, क्या यही था जिसने तुझे बंदी बनाया? क्या यही था जिसने मंजरी की हत्या की? डर मत, बोल सत्य क्या है? हाँ मालिक। अपना अपराध छिपाने के लिए तूने इस छोकरी को बंदी बनाया। अपना अपराध अपने भाई के सर पे मंड दिया। मैंने तेरे भाई को फांसी का दंड दिया, उसके बाद भी तू चुप रहा। अगर बाबूजी उस दिन तेरे भाई के निर्दोष होने का समाचार नहीं लाते तो शायद तू चुपचाप अपने भाई को फांसी पर चढ़ते हुए देख लेता। तूने बोला था ना मुझसे कि अपराध किया है तो दंड मिलना चाहिए, तो ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते। माना कि वो गाय किसी के लिए मां थी, लेकिन एक जानवर की जिंदगी की तुलना आप एक इंसान के साथ नहीं कर सकते। गाय केवल जानवर नहीं है हितेन, हम सबकी मां है। मानने और होने में फर्क होता है। मानने को तो हम उस चांद को भी मामा मानते, लेकिन उससे वो हमारे मामा नहीं हो जाते। फिर एक गाय के लिए एक इंसान की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हैं आप? मौलिक को सजा नहीं होगी। ये सिर्फ उस गाय का नहीं, हम सबका दोषी है। तेरा दोषी है। मैं सब जानता हूं, मगर ये मामला मेरे और मेरे भाई के बीच में, और इससे हम निपट लेंगे। ये तेरे और उसके बीच की बात नहीं, ये धर्मपुर की बात है, गांव वालों की बात है, गौ हत्या की बात है। और इस बात पर निर्णय धर्मपुर की पंचायत लेगी।
पिनाकिन, अभी इसी समय पंचायत बिठाओ। कहो कि असली गौ हत्यारे पर निर्णय लेना है। पापा, इस कुर्सी की प्रथा है कि इस पर से महियावंशी ही निर्णय सुनाता है। इस बार भी महियावंशी ही निर्णय सुनाएगा। जय श्री कृष्ण। गौ हत्या के आरोप पर निर्णय सुनाने के लिए जब पहली बार यह पंचायत बैठी थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। मैंने एक निर्दोष को दंड दिया था, पर आज असली गौ हत्यारे को मैं तुम सबके सामने लेकर आया हूं। दुर्भाग्यवश वो भी एक महियावंशी है, मेरी ही संतान मौलिक धर्मराज महियावंशी। आज मैंने तुम सबको यहां ये बताने बुलाया है कि मौलिक के अपराध पर निर्णय धर्मपुर का मालिक धर्मराज महियावंशी नहीं करेगा। ये मालिक क्या बोल रहे हैं? मालिक फैसला नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ऐसा ये बिल्कुल गलत है। ये क्या बात हुई? न्याय करने में पहली बार जो मुझसे भूल हुई थी, मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार भी वही भूल हो। आज धर्मराज महियावंशी दुविधा में है। कई प्रश्न हैं मेरे सामने। इन सब प्रश्नों ने मेरी आंखों को धुंधला कर दिया है। मेरे लिए न्याय करना बहुत कठिन है। अगर मैंने निर्णय अपने संतान के पक्ष में लिया तो तुम सब मुझे ये दोष दोगे कि मैंने न्याय नहीं किया, और अगर मैं निर्णय अपनी संतान के विरुद्ध लेता हूं तो मेरा परिवार मुझ पर यह दोष लगाएगा कि मैंने अन्याय किया है। मैं चाहता हूं कि इस कुर्सी से दिया हुआ न्याय हमेशा निष्पक्ष रहे। इसी कारण मैंने यह निर्णय लिया है कि जिस पर यह अत्याचार हुआ है, जिसकी गाय मरी है, निर्णय भी वही सुनाएगा।
मालिक, यदि इस कुर्सी की प्रथा न्याय की है तो इसकी परंपरा में मायावंशी ही इस पर बैठते आए हैं। धर्मपुर में न्याय केवल मायावंशी परिवार ने ही किया है मालिक। इसलिए मालिक, यदि आप ये न्याय नहीं कर सकते तो आपके परिवार का कोई सदस्य करेगा। इस कुर्सी की प्रथा है कि इस पर से महियावंशी ही निर्णय सुनाता है। इस बार भी महियावंशी ही निर्णय सुनाएगा। संतु धर्मराज महियावंशी। और ये निर्णय कल रात को पंचायत की बैठक में लिया जाएगा। अब महियावंशी खानदान का मान और इस कुर्सी के न्याय की आन तेरे हाथों में है छोकरी।